स्टार्टिंग और रजिस्टरिंग एक बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इन एन एंटरप्रेन्योर की जर्नी। तो उतना ही इम्पोर्टेंट स्टेप है ये चूज करना कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि एमएसएमई क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है और लीगल रास्ता आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकता है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है और इसीलिए इसको इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन भी कहा जाता है। यही वजह है कि गवर्नमेंट एमएसएमई एक्ट के थ्रू बहुत सारे स्कीम्स और लॉज बनाती है ताकि ये वाली फर्म्स प्रमोट हो सके। अगर बैंकिंग सेक्टर या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी बेनिफिट्स अवेल करने थ्रू एमएसएमई एक्ट, तो इसके लिए पहले अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। एमएसएमई के 3 टाइप्स होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो एंटरप्राइज तब कहलाता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम हो, और अगर सर्विस सेक्टर है तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम हो। स्मॉल एंटरप्राइज तब कहलाता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से 5 करोड़ के बीच हो, और अगर सर्विस सेक्टर है तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 2 करोड़ के बीच हो। और मीडियम एंटरप्राइज तब कहलाता है जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच हो, और अगर सर्विस सेक्टर है तो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच हो। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमारे एक्सपर्ट्स आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स लेंगे और आपकी फाइल प्रिपेयर करेंगे, उसे फिर कंसर्न अथॉरिटीज के साथ सबमिट करेंगे। फाइल प्रिपेयर होने के और सबमिट होने के बाद जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो उसको प्रोसेस करेगी, और अगर कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। प्रोसेसिंग में अगर कोई भी क्वेरीज आती है तो हमारे एक्सपर्ट्स उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपकी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाएंगे। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन का सेल या परचेज बिल और पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी और कैंसिल चेक या फिर बैंक की स्टेटमेंट। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाने पे एमएसएमई एक्ट में जितने भी बेनिफिट्स हैं आप उन्हें अवेल कर सकते हैं। बेनिफिट्स जैसे कि एमएसएमई को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है इन गवर्नमेंट टेंडर्स, बिजनेस लोन लेने पे जो इंटरेस्ट लगता है उसमें 0.3 से 2% का रिडक्शन मिलता है। बैंक लोन लेना हो अगर ऑटोमेटिक मशीनरी के लिए तो 15% का इंपोर्ट सब्सिडी होता है, और आईएसओ सर्टिफिकेशन के एक्सपेंसेस पे कंपनसेशन मिलता है। अगर आप अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लीगल रास्ते के थ्रू कराना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए जो है www.legalrasta.com, फिर सिलेक्ट कीजिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन भरिए, फिर आपको हमारी तरफ से एक मेल मिलेगा जिसके अंदर आगे के स्टेप्स और डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स लिखे होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हमें सेंड करिए और आपका काम यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम आपकी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कंसर्न अथॉरिटी को देंगे, और अगर कोई भी क्वेरी आती है तो हम उसको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे ही आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको बता दिया जाएगा। इसके बीच आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 875-000-8585। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। बाय।